वृद्ध हैं, गांव घर में ताश खेलते हैं, गपशप करते हैं, जो अब नौकरी नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं करते हैं। नहीं तो पहले बिहार में क्या था, क्या तमाशा था, क्या स्थिति थी, उधर सत्ता के राजनीतिक सुगवाहट के बीच जनता दल के कई कार्यकर्ता हैं। गहन मंथन चल रहा है 10 तारीख के लिए और सत्ता के मुख्यमंत्री के लिए हम बात करते हैं। अच्छा, नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं नालंदा से हूँ। आप जेडीयू के सिपाही हैं? जदयू के सिपाही नहीं है, जदयू के जन्म देने वाले। जन्म देने वाले तो बहुत अच्छी बात है। आप जिस घर में जिसको परवरिश किए, आज अचानक होली के बाद तो और गुलजार होता है, आप यहाँ उदासी का माहौल मिल रहा है, क्या कारण है? कारण यही है, देखिए कारण यही है कि 20 बरस से नीतीश कुमार जी हम लोग का विकास कार्य देख रेख सब कुछ किए, लेकिन हुआ कि 2025 में जो चुनाव हुआ उसमें हुआ कि नीतीश कुमार भी 25 से 30 रहेंगे। बीच में ऐसा हो गया, क्या हुआ, बीजेपी किया कि वो अपने किए, कुछ हम लोग को और था नहीं पता लग रहा। हम लोग उदास इसलिए हैं कि आने वाला भविष्य क्या होगा, हम लोग को यही मतलब नींद उड़ा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी तो सत्ता में नीतीश जी हैं, नीतीश जी से परामर्श किया जा रहा है, लेकिन अचानक से नीतीश जब इतना उत्साह से चुनाव अपना चेहरा दिखा करके लड़े, जनता कहे कि हाँ यही चेहरा हमको पसंद है, दूसरा कोई नहीं, तो आज अचानक जनता के साथ तो उनका धोखा हो गया कि हम जा रहे हैं छोड़ के। क्या है? अब देखिए, बड़ा नेता है, उनको हम लोग आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। अब उनका क्या मतलब मैंने क्या मन में आया, क्या नहीं आया, वो तो हम लोग का मैंने समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग को कहना है कि कम से कम निशांत को ला दीजिए, बेटा को ला दीजिए। बेटा के आने से आप लोग वो समझिए वो खाना पूर्ति हो गया, एक भरपाई हो गई, थोड़ा सा दिल दिमाग हल्का होगा, लेकिन खाना पूर्ति तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या चाह रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में केवल राज्यसभा सदस्य इनको बनाने से संतुष्ट हो जाए, कुछ और नया चाहिए? देखिए, जब ये आप पूछना चाहते हैं तो हम क्या उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि जो नीतीश कुमार विधान परिषद पैकेट में रखते हैं, जिसको चाहते हैं उसको देते हैं, राज्यसभा देते हैं, और ये राज्यसभा में जाने के लिए अपने इच्छुक हैं। इसका तो अंदरूनी कुछ कारण है। अंदरूनी कारण आपको लग रहा है? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत पटेल। आप जेडीयू के सिपाही हैं, कब से काम कर रहे हैं जेडीयू? 5 साल से। 5 साल से काम कर रहे हैं। तो 5 साल में सत्ता में तो आप 20 साल से हैं, 20वें साल की ओर बढ़े हैं। तो आपको इतने दिन में कभी लगा विपक्ष में रहते हुए या सत्ता में रहते हुए आज इतना आप लोग निराश चल रहे हैं? क्यों निराश चल रहे हैं? निराश इसीलिए है कि हमारे नेता जो है राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद छोड़ के, इसीलिए निराश है। और इतनी जो बिहार की प्रगति कर चुके हैं, इतनी अच्छे से बिहार चल रहा था, फिर भी छोड़ के जा रहे हैं, इसी चलते निराश है। होली की खुशी होली बीतते बीतते जनता दल के परिसर से गायब हो गई, क्या कारण? कहाँ गायब हुआ? चकाचक है, चकाचक जो गुलजार रहता था होली में, चहुर गुलजार है। तो ये यदि गुलजार है तो अचानक से नीतीश कुमार को क्या मन में आया? नीतीश कुमार को जनता विश्वास दे रही है। नीतीश कुमार जी को आप कब से जानते हैं? हम तो आपके बाद ही से जानते होंगे। 2005 से कम जानते हैं। हाँ। उसके पहले रेल मंत्री थे वाजपेयी सरकार में, और बंगाल में ट्रेन दुर्घटना हो गई थी, इस्तीफा दे दिया था ना। वाजपेयी ने कहा कि नीतीश जी ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कहा सर नहीं, ये ऑकरेंस है, ये अपराध है, मैं स्वीकार करता हूं, इस्तीफा देता हूं। नीतीश कुमार जी बिहार में भी सीएम रहते, इस्तीफा दिए हैं ना? दिए हैं कि नहीं दिए हैं? सीमा छोड़े हैं। नीतीश कुमार जी के थॉट में जो राजनीति व्यवस्था बसी है बिहार के प्रति, जिस गड्ढा से बिहार को निकाला है उन्होंने, क्या कहा था 5 में, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे बिजली दूं, तुम मुझे रोड दो मैं तुमको सड़कें दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे शिक्षा दूंगा, तुम मुझे वोट दो बिहार को स्थापित करूंगा। कर दिया है ना।
तो संन्यास नहीं ना लिए राजनीति से, वो राजनीति में है, बिहार के मुखिया हैं, अभी नामांकन हुआ है, राज्यसभा जाने की इच्छा थी, राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन राज्यसभा जाने से, उनके जाने से देश की दशा दिशा जो और स्थापित करनी उनके दिमाग में बस रही होगी, उसको स्थापित करेंगे। अब बिहार का कमान अपने मार्गदर्शन में, अपने देखरेख में स्थापित नेता को, योग्य नेता को स्थापित करेंगे। जनता से उन्होंने वोट मांगा पूरे चुनाव में घूमकर। जनता ने कहा कि भाई नीतीश कुमार 15 साल रहे और 5 साल देते हैं, 25 से 30 यही वादा था। तो जब जनता से उन्होंने वादा किया कि हम 25 से 30 तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बहुत सारा और सुधार करना है। कल से वहां से बैठक हुई थी, तो उसके बाद उस बैठक में क्या कहा उन्होंने? क्या जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यही बात पूछा उनके विधानमंडल ने, पूछा माननीय पार्षद ने, पूछा मंत्रिमंडल ने, पूछा केंद्रीय नेताओं ने। कहा मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। मेरे मार्गदर्शन में ही सरकार बिहार की चलेगी। मुख्यमंत्री जिसको मैं बनाऊंगा वही बनेगा। और मेरे मार्गदर्शन में, मेरे देखरेख में बिहार का जो 25-30 का जो लकीर खींचा गया है, 7-3 का विकसित बनाने का मेरा नेतृत्व प्रदान रहेगा। मेरे गाइडलाइन में ही बिहार सरकार चलेगी। तो आपका ये मानना है कि नीतीश जी किसी प्रकार के दबाव में? नीतीश कुमार जी पर दबाव देने वाला देश में कोई माइका लाल है? नीतीश कुमार कंप्रोमाइज किए हैं क्या? रेल मंत्री रहते जो इस्तीफा दे देता हो, सीएम रहते जितना मांझी को सीएम बना देते हो, सीएम रहते इस्तीफा दे देते हो, बहुमत नहीं आने पर मुख्यमंत्री आवास में कहते मैं सीएम नहीं बनूंगा, मनाया समझाया जाता है, 4 दिन के बाद सीएम बनते हैं। उनको कौन दबाव दे देगा? मेरे पास संख्या 85 विधायक का, मेरे अपने वोट से जाना है, किसी से वोट लेना है क्या? किसी का दबाव है क्या? मेरे बूते सरकार तेरी केंद्र में और तेरे सरकार मेरी बिहार में। जो अब सबसे बड़ा प्रश्न जनता के बीच में आएगा, जनता एक जो भरोसा जिसको दी थी वो जा रहे हैं, तो अपना जो उत्तराधिकार देंगे, दल से देंगे या संगठन से? सामने तस्वीर साफ हो गया, सारी दुनिया रंग गई, सारी बात सामने हो गई, ताली ध्वनि मत हो गया। कल मिठाइयां बटेगी प्रदेश कार्यालय में, चेहरा सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? अरे इंजीनियर बिहार को मिले थे, इंजीनियर के बाद इंजीनियर के हाथ में चाबी नीतीश कुमार देने जा रहा है, उसकी तैयारी उसकी तैयारी और कोई मामला नहीं है। ये तो आप डंका के जोर पर बोल रहे हैं कि बस फाइनल हो। आप राजनीति को समझिए ना, उसकी डिप्लोमेसी को समझिए कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा क्यों जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने, बिहार के अवाम ने यह देखा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार कौन चलाएगा। जब उसकी खोज जारी हुई तो निशांत खड़े हुए हैं, निशांत को चाबी मिलने वाली है। तो बड़ा सवाल उठता है कि निशांत तो आज तक राजनीति में कभी देखे भी नहीं गए। कोई इंजीनियर तो कहाँ थे वो? रहते थे, पारिवारिक स्थिति में थे, लेकिन बाबूजी भी भाषण देंगे, बेटा भी भाषण देंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता आते हैं तो कार्यकर्ता उसी का न मंच बना दिया, उसी का न मंच पार्टी ने बना दिया, कार्यकर्ताओं ने बना दिया, नेता ने बना दिया। कि आप दिल्ली देखिए, निशांत कुमार आप बिहार देखें। निशांत कुमार नीतीश कुमार के सानिध्य में, उनके पुत्र हैं, 51 साल उनकी उम्र हो गई है। 35 वर्ष नीतीश कुमार जी देश से लेकर बिहार में सक्रिय हैं, देश में मंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री। किसको पाठ पढ़ा है? हम समस्तीपुर से आते हैं तो पाठ पढ़ लिए हैं, और सीएम हाउस में रहते हैं ना। सभी नेता की समझ है, सभी अधिकारियों की समझ है, राजनीति की गुट की समझ है। योजना का जो निर्माण होगा, जो काम होगा, सीएम नीतीश कुमार जाके योजना पर देखते हैं और कहते हैं इंजीनियर को कि यहाँ गड़बड़ है, इसको ठीक करो। वो निशांत में गुणवत्ता पाया जाएगा। बिहार का विश्वकर्मा फिर अगला जो है निशांत कुमार होगा। निशांत कुमार ही होगा। तो ये अब जैसे कि राजनीतिक दल है, दल के अंदर पिता जा रहे हैं दिल्ली तो बेटा आएगा। पिता नहीं जा रहे, नेता जा रहे हैं। पिता तो घर से जाएंगे ना, पिता घर से। दल के नेता दिल्ली देखेंगे, अब बिहार का नेता जो स्थापित होने वाले हैं वो बिहार देखेंगे। प्रश्न होगा कि दल के अंदर बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, दल के लिए, संगठन के लिए, शासन के लिए भी काम किए हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की भी इच्छा हो सकती है कि वरिष्ठ नेता है उनको कुछ अधिकार। कहीं आप 2-3 दिनों परसों से घटनाक्रम घटित हो रहा है ना,
कहीं कोई ऐसा आवाज आपने देखा है क्या? कहीं कोई ऐसी बू निकल के आई है क्या? ये अनुशासित पार्टी है। अनुशासित बिहार के पार्टी, बिहार को अनुशासित करने जो पार्टी है नीतीश कुमार की, उनकी पार्टी है। कार्यकर्ता हैं, शालीन होते हैं, आइडियोलॉजी से बड़े होते हैं, और नेता का जो निर्णय अंतिम होता है वही जमीन पर उतारा जाता है। सभी नेता वरिष्ठ है, मनोज कुमार सिंह वरिष्ठ है। एक कार्यकर्ता जो कल जुटा है पार्टी में, वो भी मेरा पार्टी कार्यकर्ता है। आखिर चलाएगा कौन? जनादेश किसके साथ जुड़ेगा? वोट बैंक का जो तस्वीर होता है नीतीश कुमार के बाद जदयू में कौन चेहरा आएगा जो वो घर बना रहेगा? घर टूटेगा नहीं, घर स्थापित रहेगा। निशांत कुमार स्थापित है, यानी कि पूरी तरह से अब जनता मान ले कि अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार। अगर निशांत कुमार को लेकर कल बैठक नहीं होती या निर्णय नहीं होता तो बिहार में देखे होते कि क्या हो गया होता। गांव गांव में रैलियां निकल गई होती, रोड पर उतर गया होता। वही भीड़ बिहार चाहिए क्या? 5 के पहले वाला क्या? शाम होते 5 बजे से निकलो, बाद घर में बंद हो जाओ। किसी को गोली मार के हत्या कर दे, गवाही नहीं होगी। थाने पर अपराधी मार के बैठा हुआ है। बिहार वहां नहीं लौटेगा। बिहार देख रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को देश का अगुआ राज्य बना दिया है। इस बिहारी को बिहार से बाहर निकलने पर गाली दी जाती थी, चोर कहा जाता था। आज बिहार के लोग गुमान से कहते हैं बिहारी हो। यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, अपनीट का रिजल्ट देख लीजिए, जेई का रिजल्ट देख लीजिए, बिहार अव्वल है। कहता है बिहार पूरे देश पर बिहारी भारी। यहाँ तो नहीं, पूरी दुनिया पर ना। बिहारी पर नहीं, बिहारी तो पूरी दुनिया पर भारी। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन थे? कई के राज्यों में, देशों में जाइए आप, बिहार के बहुत सारे नेता भरे पड़े हैं। बिहार पर भारी कैसे क्यों पड़े? लोकतंत्र की जननी है। नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, एक नालंदा हुआ करता था, एक पाकिस्तान में चला गया, वो हुआ करता था तक्षशिला। ये वैशाली है, वो राजगीर है। बिहार तो वहां खड़ा है ना, जिसको नमन करता है दुनिया। इसी धरती से न महात्मा गांधी ने आजादी की शुरुआत की थी। इसी धरती से न जयप्रकाश निकल के दिल्ली की सत्ता को हिला दिया था। बिहार के सामने कौन देश खड़ा है? देश हमारा है, सब हमारा। लेकिन बिहार जहां खड़ा है वो देश का कोई राज्य खड़ा नहीं है। बिहारी कहलाना गुमान की बात थी, है और रहेगी। दुर्भाग्यवश 15 साल बिहार का काला अध्याय था। वो लालू यादव का शासनकाल था, राबड़ी का शासनकाल था। नए चेहरे के आने से, जो भी नया चेहरा आप ला रहे हैं, उससे क्या उम्मीद करते हैं? शासन सुधरा है तो बिहार में निवेश बड़े पैमाने पर होगा क्या? सब ढांचा देख रहे हैं अपना। भागलपुर मेजरमेंट हुआ है, अब एक आए थे ना, एक अभी पूंजीपति आए थे ना, पूजन करके गए जमीन को ना। कई एक पार्ट में अरबों का निवेश होने जा रहा है। और उसको छोड़िए ना आप, सबसे ज्यादा नौकरी कौन दे रहा है? आंकड़ा निकाल लीजिए तो इसमें आप। सबसे ज्यादा रोजगार कहां पर है? गांव रोड से निकलिए, कारोबार का शेल्टर खुला हुआ, वहां गुमती, वहां दुकान, वहां काम, वहां काम, वहां काम। कोई बैठा हुआ है क्या? जब सुशासन मिला, सड़कें मिली, बिजली मिला, शांति मिला, तो लोग निवेश करने लगे, पूंजी निकालने लगे, स्वरोजगार करने लगे। आज आधी आबादी महिलाओं की कहां खड़ी हो गई? 1.5 करोड़ महिला जीविका ग्रुप से जुड़ गई है। वो कौन महिला है? एक महिला जीविका जुड़ 2 लाखपति बन रही है, 2 लाखपति बनेगी, 5 लाखपति बनेगी। हमारे नेता उसको पैसा दे रहे हैं, 10,000 दिए, फिर उसकी किस्त बाद पैसा दी जाएगी। रोजगार करो, आधी आबादी महिला जुड़ रही है। तो ये रोजगार का ढांचा जो तैयार किया नीतीश कुमार ने, ह्यूमन पावर को, सबसे सघन आबादी राज्य बिहार देश में होता है। और उस बिहार को कहां खड़ा किया? 14 करोड़ की आबादी का बिहार। अब जोड़ लीजिएगा, हर कोई परिवार का जो लोग है, हर घर में सरकारी नौकरी या हर घर में एम्प्लॉयमेंट से रोजगार किए हुए, स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है। कोई बैठा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ पुराने हैं, वृद्ध हैं, गांव घर में ताश खेलते हैं, गपशप करते हैं, जो अब नौकरी नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं करते हैं। नहीं तो पहले बिहार में क्या था, क्या तमाशा था, क्या स्थिति थी? उधर 4 दिनों के गहमा गहमी के बाद कल विधायक दल की जो बैठक हुई है एक अन्य मार्ग में, उस विधायक दल के बैठक के बाद जो कुछ भी निर्णय हुआ है उसमें जो स्पष्ट बात सामने निकल कर के आ रही है कि इंजीनियर निशांत कुमार कल प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। पहली बात तो हो गई, प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। जो अब तक राजनीति के दल में आना जाना नहीं था, उनका सदस्यता ग्रहण करना
एक विशेष बात इसलिए है कि संभावना बहुत सारे लोगों की जताई जा रही है कि क्या अगला चेहरा बिहार के नेतृत्व का निशांत कुमार ही होंगे या कोई अन्य व्यक्ति जो अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है, या दल के द्वारा निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी ही अटकलों में है, जो कुछ भी होगा कल शाम तक स्पष्ट हो सकेगा। आनंद अमन, पटना।